नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मानव सभ्यता का जो विकास है वो मनुष्य के मानसिक सर्वात्मक विकास का परिचायक है। कोई भी समाज, कोई गोष्ठी, कोई भी संप्रदाय के पीछे कोई न कोई आदर्श, कोई सिद्धांतों पे टिका हुआ है, वसूलों पे टिका हुआ है। और जो वो उसूल होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, कुछ स्वार्थवादी होता है, कुछ सबके कल्याण के लिए होता है, किंतु जो सर्वात्मक उत्थान और कल्याण के लिए होता है उसी को सही मायने में आदर्श कहा जाता है। और आदर्श कई प्रकार के होते हैं। आदर्श के बारे में तो मैं कई जगह बता चुका हूँ, फिर भी एक्चुअली ये जितने भी सिद्धांत होते हैं, जितने भी उसूल होते हैं, वो सब कोई ना कोई इसके पीछे कोई बौद्धिक अभिप्राय है, बुद्धि का स्पर्श जरूर है। और वो कोई न कोई ऋषि मुनि इंटेलेक्चुअल्स का ज़रूर उसमें सपोर्ट रहता है, बौद्धिक छवि रहता है। भारत वर्ष का जो इतिहास है वो पूर्ण रूप से आध्यात्म केंद्रित है, धर्म पर आधारित है। अतीत में ऋषि मुनियों ने अपने अंतर जगत में प्रवेश करके अपने साधना के बल पे जीवन के जो सत्यता को समझे, अनुभव किए या देखे, उसी चीज़ को दर्शन के रूप में हम जानते हैं। दर्शन का मतलब ही होता है देखना, साइट। इसलिए दार्शनिक को सीयर्स भी बोलते हैं, जिसको हम ऋषि कहते हैं दृष्टा, आत्मदृष्टा, जो उस परम तत्व को देखा है अपने अंतर्चक्षु से, वही दृष्टा है। तो इस तरह से हम भारतवर्ष में हम बहुत सारे दार्शनिकों को पाते हैं, बहुत दर्शन शास्त्र को पाते हैं, किंतु जो भी दर्शन अब तक आए हैं, बुद्धिजीवियों ने, विप्र वर्ग ने इसे 2 भागों में बांटा है। एक वेद आधारित दर्शन और एक वेद विरोधी दर्शन। वेद समर्थक जितने भी दर्शन हैं, वेद आधारित दर्शन हैं, इसको हम आस्तिक दर्शन के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं और आस्तिक दर्शन के रूप में जानते हैं। आस्तिक का मतलब अस्थि, जो एक अस्थि का मतलब जो है,
अर्थात दैट व्हिच एग्जिस्ट, और उसको मानते हैं, वह है आस्तिक। जो उस परम ब्रह्म, जगत सृष्टा, सुप्रीम एंटिटी को मानते हैं वो आस्तिक है, और जो नहीं मानते हैं वो नास्तिक है। भारतवर्ष के दर्शन में हम 6 दर्शनों को पाते हैं, जिसको हम वेद आधारित दर्शन हैं, आस्तिक दर्शन हैं। वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। ये 6 दर्शन हम पाते हैं। ये 6 दर्शनों के रचयिता, रचनाकार अलग अलग हैं। सांख्य दर्शन के रचनाकार महर्षि कपिल, और योग दर्शन के महर्षि पतंजलि। न्याय महर्षि गौतम, वैशेषिक महर्षि कनाद, पूर्व मीमांसा महर्षि यामिनी, उत्तर मीमांसा महर्षि बद्रायन। इस तरह से 6 दर्शन को हम पाते हैं। और ये जो दर्शन का विभाजन आस्तिक और नास्तिक का हुआ है, ये बहुत पहले नहीं हुआ है, क्योंकि समाज में जब जब मीमांसाओं की जरूरत हुई है, जब जब किसी विशेष क्षेत्र में अभाव देखी गई है, उस समय बुद्धिजीवी लोग आपस में बैठ के मीमांसा करते हैं, चर्चा करते हैं, और उस मीमांसा को लोग एक्सेप्ट करते हैं। उन्हीं के मीमांसा के आधार पे भारत में जितने भी मान्यताएं हैं, उनको वो 2 भागों में बांटे हैं, आस्तिक और नास्तिक। अगर नास्तिक दर्शन को अगर बढ़िया से विश्लेषण किया जाए, तो फिर वो नास्तिक दर्शन नहीं कहलाएगा। जैसे भगवान गौतम बुद्ध के दिए गए दर्शन, बुद्धिज्म, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, वो बहुत ही पवित्र, उनके जो दिए गए अष्टांग मार्ग है बहुत ही पवित्र है। उन्होंने वेद को स्वीकारा नहीं, किंतु आत्मा को ठुकराया भी तो नहीं है। उन्होंने अपने दर्शन में, अपने शब्दों में धम्म शब्द का प्रयोग किया है, धम्मम शरणम गच्छामि। पाली भाषा में धम्म का मतलब धर्म का पथ। उन्होंने धर्म के नाम पर जो अंधविश्वास को संस्कार और पाखंड बढ़ रहे थे, पनप रहे थे, उसके विरुद्ध में उन्होंने संग्राम किया, और जीवन का जो सत्य है उस सत्य को सामने रखा। उन्होंने निर्वाण शब्द का प्रयोग किया। निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष, मोक्ष की बातें उन्होंने कही है। आत्था शब्द उनके दर्शन में मिलते हैं। फिर उनके जो अष्टांग मार्ग, वो भी अगर खोज के देखते हैं तो देखते हैं वो नास्तिक नहीं, वो आस्तिक है। हाँ, उन्होंने जो अनुभव किया ईश्वर को, तो कहा जाता है ईश्वर अनिर्वचनीय है।
अर्थात वो जब मनुष्य अपने अस्तित्व को उस परम चैतन्य के सामने समर्पित करता है, उस समय वो खो जाता है, अपना अस्तित्व को ही खो बैठता है। और वो जो अनुभव उसको शब्दों में आदमी बखान नहीं कर सकता है, इंद्रियों के द्वारा उसको व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यही कारण है ईश्वर को अनिर्वचनीय कहा गया है। गौतम बुद्ध के भगवान गौतम बुद्ध के नज़र में भी वही हाल हुआ कि उन्होंने ईश्वर की जो अनुभूति है, निर्वाण की जो अनुभूति है, आनंद की जो अनुभूति है, उसको अपने शब्दों में बखाने के मौन रह गए, जिसके कारण उनकी जो गलती, अपराध वही है, उन्होंने वेद की गुलामी को नहीं स्वीकारा। वेद के द्वारा फैलाए गए अंधविश्वास, कुसंस्कार और ब्राह्मणवाद का जो शोषण, उसके विरुद्ध में उन्होंने संग्राम किया, जिसके कारण विप्रो ने प्रतिक्रियात्मक भावना लेके ईर्ष्या मनोभाव को लेकर बौद्धिक दर्शन को, बुद्धिज्म को नास्तिक दर्शन के कैटेगरी में रख दिया है। किंतु भगवान बुद्ध ने जो किया वो मानव इतिहास उसको भूल नहीं सकता है। मानवता के प्रति प्रेम दिखता है, जीवों के प्रति प्रेम उनके आदर्श में झलकता है। उनका व्यक्तित्व ही एक आदर्श का परिचायक था। किंतु तत्कालीन विप्रो ने ईर्ष्यावश, घृणावश अपने अस्तित्व को खतरे में देखा, इसलिए घृणा पैदा हुआ और भगवान बुद्ध के दर्शन को नास्तिक दर्शन में रख दिया। जो एक इतने बड़े पहुँचे हुए ऋषि के प्रति अन्याय हुआ इतिहास में, उनको नास्तिक कहना। आज उन्हीं के आदर्श पे चलकर चीन, जापान, कोरिया, एशिया के बहुत सारे देश बहुत उन्नति किया है। और जहाँ से उनका प्रचार हुआ वहाँ पर उनको हे, तुच्छ, चोर कहा गया है। ये विडंबना है। बुद्धिजीवियों को आगे आकर जिसका जो हक है वो देना चाहिए। और इसीलिए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बुद्ध को नास्तिक नहीं कहा। हाँ, उन्होंने दर्शन का जो को प्रोजेक्ट किए वह दुख, निहिलिस्टिक साइकोलॉजी। उन्होंने दुख देखा, दुख के कारण को देखा और दुख के निवृत्ति का मार्ग ढूंढा। इसलिए उनके ऐसे कहने के लिए कहा जाता है निहिलिस्टिक। इनफैक्ट इट इज़ ए निहिलिस्टिक नहीं है। उन्होंने दुख से निवृत्ति का मार्ग ढूंढ निकाला और वही मार्ग है अष्टांग मार्ग, वही है साधना मार्ग। और जो साधना जिस पोस्चर में वो बैठे हुए हैं वो तो हमारे योग का पोस्चर है, योगी का पोस्चर है। योग के माध्यम से ही उन्होंने निर्वाण को पहुंचा। तो योग तो कोई रिलीजियन नहीं है, योग भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ साधना पद्धति है, भगवान शिव का दिया हुआ साधना पद्धति है। वही योग का पद्धति विभिन्न ऋषि मुनियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है। इसलिए उनके आदर्शों को नास्तिक दर्शन के कैटेगरी में आज भी अगर हम करते हैं तो उन महान ऋषि के प्रति अन्याय होगी। इसलिए ऐसा अन्याय हमें नहीं करना चाहिए।
आइए हम आज आप लोग को भारत के जो 6 दर्शन हैं, 6 दर्शन की तुलना आनंद मार्ग दर्शन से करते हैं। कह सकते हैं भारतीय जो दर्शन हैं उनके दृष्टि में आनंद मार्ग का दर्शन क्या है, इसके बारे में इतना ही हम चर्चा करेंगे। चूँकि ये विषय बहुत लंबी है तो हम छोटे छोटे पर्वों में, एपिसोड में बांट के करेंगे। कम से कम ये 6 एपिसोड होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।